गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज अजय। आपको मैं पिछली वाली क्लास में पढ़ाया हुआ था टाइम और टाइम देखना, टाइम को देखते कैसे हैं, टाइम को पूछते कैसे हैं, टाइम के बारे में मैं आपको पूरा सब कुछ बताया हुआ था। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको, पहले मैं पढ़ाया था गुड मैनर्स के बारे में बताया था। हमारे गुड मैनर्स कौन कौन से हैं और ग्रीटिंग के बारे में बताया हुआ था। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर यदि आपने ये सब चीज़ें नहीं देखा है तो आपको इसके पिछली वाली क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। और ये वाली जो पिछली वाली वीडियो वो आपको यूट्यूब में स्पोकन इंग्लिश वाला चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। हमारे सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनमें उनका क्या इफेक्ट होता है सेंटेंस बनाने में, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले सेंटेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जिसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। तो आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। इट का मतलब वह होता है जब वह एक वस्तु हो, और नेम इज, ये हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट और इन्फिनेटिव, ये हमारे सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट में आते हैं। मैं आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके आपको बताते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, आप देखिएगा। तो समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बता रहा होता है, जो हमें समझा रहा होता है, जिसकी बात हम सुन रहे होते हैं, वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो हमारी बात सुन रहा है, वह कौन है? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा? आई। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो वो कौन होगा? वी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको अकेला पढ़ा रहा हूं, यदि हम 3-4 गेस्ट मिलके यदि हम पढ़ाते तो हम कौन हो जाते? वी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होते हैं। आगे चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन में मैं भी आपको बताया था कि थर्ड पर्सन कौन होंगे? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, जैसे कि ही, सी, नेम, दिस, ये हमारे क्या है? सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल। कौन कौन है? दे, दीज, दोस, लैपटॉप्स, विक्रम्स एंड राहुल। ये दोनों क्या है? यदि हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, क्योंकि विक्रम और राहुल की बात कर रहे हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं, वो अभी यहां है नहीं, तो वो क्या हुए? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं दिस और दीस के बारे में। दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दीस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले, मेरे पास एक मार्कर है, यह क्या है? एक मार्कर है, मेरे पास में है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? दिस इज मार्कर। यदि यही मार्कर दूर रखा होता तो मैं इसे क्या बोलता? दैट इज मार्कर। इसी चीज को समझना है हमें कि यदि हमारा पास में है, पास में रखी हुई वस्तु या दूर, यदि हमारी सिंगुलर में क्या होता है? दिस, और प्लूरल में क्या यूज करते हैं? दिस। तो यदि मेरा पेन पास में है तो क्या यूज करेंगे? दिस। और यदि यही मार्कर दूर रखा होता तो मैं इसे क्या बोलता? दैट इज मार्कर। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास अभी एक मार्कर था, अब मेरे पास 2 मार्कर हो गए या 2 से 3 मार्कर हो गए हैं। यदि ये मार्कर मेरे पास में रखे हैं या मैं हाथ में लिया हूं तो मैं इसे इन्हें क्या बोलूंगा? दीज इज मार्कर। दीज इज मार्कर। यदि यही 3-4 मार्कर दूर रखे होते तो मैं इन्हें क्या बोलता? दोज इज मार्कर। दोज इज मार्कर। ठीक,
तो इस चीज को नोट कर लीजिए, इसमें भी यही लिखी हुई है, यदि सिंगुलर नाउन है और पास में है तो क्या यूज करेंगे, इस। और यदि हमारा सिंगुलर नाउन दूर रखा हुआ है तो क्या यूज करेंगे, दैट। और इसी के साथ प्लुरल में है, पास में है, दीज। और यदि प्लुरल में है, दूर रखा है तो क्या यूज करेंगे, दोज। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम समझते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, वर्ब से हमें किसकी अवस्था का पता चलता है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वह कौन सी अवस्था में है, यह किससे पता चलता है, वर्ब से। तो वर्ब के बारे में हम समझते हैं। वर्ब हमारी मेन जो होती हैं, 4 होती हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये चीजें ये हमारी होती हैं कौन, वर्ब। तो मेन वर्ब में आते हैं हम सबसे पहले। मेन वर्ब क्या होती है हमारी, जैसे गो, रन, सिंग, वॉक, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। गो मीन्स क्या होता है, जाना, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, सिंग मीन्स गाना, वॉक मीन्स चलना। ये हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम समझते हैं। मेन वर्ब हमारी क्या होती है, चलना, उठना, बैठना, गाना, रोना, ये हमारी सब क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब के बारे में जैसे कि गो, रन, सिंग, वॉक, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारी कैटेगरी वाइज होते हैं, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम आगे विस्तार से आगे वाली क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कारक। कारक मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के कार्य एवं अवस्था का जिस पर प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की मैं आपको डेफिनेशन बता दिया हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट के अवस्था एवं कार्य का प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोपोजिशनल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस चीज को हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रोपोजिशनल को हम प्रोपोजिशन में हम कवर करने वाले हैं। हम आगे आने वाली क्लास में हम प्रोपोजिशन, मॉडल्स, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। और हमारे जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में इस चीज को हम जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इसको हम कवर करेंगे। चलिए हमारा 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।